वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों को चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो दफा 370 को बहाल करके दिखाएं। महाराष्ट्र के जलगांव में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपोजिशन को दफा 370 पर अपना मौकिफ वाज़ेह करना चाहिए। वजीर-ए-आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 4 महीनों के अंदर हालात मामूल पर लौट आएंगे। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं बल्कि हिंदुस्तान का ताज हैं। इन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर में 4 माह के अंदर कश्मीर में हालात मामूल पर आएंगे। 5 अगस्त को आपकी भावना के अनुरूप भाजपा एनडीए सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया, जिसके बारे में सोचना तक पहले असंभव लगता था। एक ऐसी स्थिति जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गरीब की, बहन बेटियों की, दलितों की, शोषितों के विकास की संभावनाएं नहीं के बराबर थी। और आज जब हम वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे, 70 साल हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाले मेरे वाल्मीकि भाइयों बहनों को, मानव को जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था। आज मैं भगवान वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए कहता है कि उन मेरे वाल्मीकि भाइयों को गले लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का मस्तक है, मां भारती का शीश है। वहां का समूचा जीवन, वहां का कण कण भारत की सोच को, भारत की शक्ति को मजबूत करता है। अब आस पड़ोस की नापाक शक्तियों की गिद्ध दृष्टि जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने और वहां खून खराबा कराने पर, और तब हमने सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम भी उठाए हैं। समय के साथ साथ तमाम सावधानियां बरतते हुए वहां की स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 40 साल तक जो असामान्य परिस्थिति रही, उसको सामान्य बनाने में 4 महीने भी नहीं लगेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता राष्ट्रहित में लिए गए इस निर्णय पर राजनीति करने में जुटे हैं। मैं विरोधियों को चुनौती देता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो इस चुनाव में स्पष्ट स्टैंड लेकर के आप सामने आए। अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370, 35A जो भाजपा ने, मोदी सरकार ने हटाई है, वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। चुनौती देता हूं मैं। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। इनमें किसी में दम है? अब 370 वापस ले आ पाए? है दम? आप लोग लाने देंगे? क्या हिंदुस्तान लाने देगा? और लाने की कोशिश करेगा, वो बच पाएगा क्या? उसका राजनीतिक भविष्य बचेगा क्या?
करनाल में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के पास पहले से रफाल होता तो बालाकोट जाकर एयर स्ट्राइक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहीं से पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता था। राजनाथ सिंह ने कहा कि दफा 370 का खात्मा करने की सिर्फ बीजेपी अहल थी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की सियासत की है। इन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान किसी पर हमला करने में यकीन नहीं रखता, मगर अपने दिफा के लिए हर इक़दाम किया जाएगा। और अभी हाल में ही आपने देखा होगा, भारत की संसद ने धारा 370 35 से हमारे ही देश का ही एक हिस्सा जम्मू कश्मीर, उसको धारा 370 35 ए के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जम्मू कश्मीर का केंद्र में बैठी हुई सरकार चाहे जितना विकास करना चाहे उसका वो विकास नहीं कर सकती। भारत का संविधान अलग और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक देश में दो संविधान होने चाहिए कि एक संविधान होना चाहिए? चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। भारत की संसद में भी बहनों भाइयों इस पर प्रस्ताव पारित हुआ था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा और धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। इस संबंध में भारत की संसद में भी प्रस्ताव पारित पहले हो चुका था, लेकिन किसी सरकार ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए कभी भी धारा 370 को समाप्त करने का साहस नहीं दिखाया। स्वागत किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। बहनों भाइयों, जिस तरीके से राफेल के बारे में, फाइटर प्लेन के बारे में समझौता किया, साहस का परिचय दिया, लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हम अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं और अपनी ताकत को हम बढ़ाते रहेंगे। यदि वह फाइटर प्लेन हमारे पास रहता तो मैं समझता हूं बालाकोट की जब घटना हुई थी उस समय पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सफाया करने की जरूरत न होती, बल्कि भारत की धरती पर बैठे बैठे ही आतंकवादी ठिकानों का हम सफाया कर सकते। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के बाद से कश्मीर में जिंदगी का हर शुबा मुतासिर हुआ है। इस बीच आज इतवार के बावजूद श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे। सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो हमल भी देखी गई। सुबह के वक्त लोग जरूरियात जिंदगी का सामान खरीदते नजर आए। श्रीनगर समेत कश्मीर में लगभग हर जगह से बंदिशें हटा दी गई हैं। ताहम मुख्तलिफ मकामात पर दफा 144 नाफिज है, अभी भी नाफिज है। श्रीनगर शहर के अलावा कई दिगर इलाकों में अमन कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती जारी है। हुकूमत कल से पोस्टपेड मोबाइल सर्विस बहाल करने की बात कर रही है। इससे लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में सयाहों के लिए इंटरनेट की सहूलियात बहम रखने के सिलसिले में 3 मकामात पर अलग अलग काउंटर कायम किए गए हैं। गुलमर्ग क्लब में इन सहूलियात का बाज़ाब्ता तौर आगाज किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर जी नित्यु ने इसका इफ्तिताह किया। डीसी के हमरा एसडीएम गुलमर्ग शब्बीर उल हसन, एसएचओ गुलमर्ग महकमे सयाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर, म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा दिगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर काफी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी मौजूद थे। ये 3 सेंटर गुलमर्ग, गंडोला पुलिस स्टेशन, गुलमर्ग और गुलमर्ग क्लब में कायम किए गए हैं। इन सेंटरों से मुल्की और गैर मुल्की सयाह ईमेल, टिकट और दिगर सहूलियात का इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। सयाहों ने हुकूमत के इस इक़दाम की सताइश की। Is a good initiative for internet facility, right, for visitor. And I think we can communicate with others people, especially our family and others. I think it's a good when the government already start to open the internet for visitor from other country. In that case, it's easy for our family in the country to know how we are in this country. So that is a good opportunity for a tourist to come since the internet can be used. अच्छा है, मतलब अब अपने फैमिली से बात कर सकते हैं, दूर रहेंगे तो। अभी तो इंटरनेट बंद है तो अपने फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा तो है, अपने फैमिली को अपने पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब से हम टिकट्स निकाल सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे टूरिस्ट जो हमारे, जैसे कि मेरे साथ मलेशिया से गेस्ट थे, इनने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त के साथ, स्पेशली अपनी फैमिली के साथ ये बात की कि ये सेफ़ है और सब कुछ ठीक है। और ऐसे जो काउंटर्स ऐसे होने चाहिए, आई थिंक, जो भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट है। तो इनने स्टार्ट किया आज, होपफुली मे बी विद इन
फ्यू वीक्स और डेज़ कि यहाँ पे और ऐसे कुछ काउंटर्स मिले और जहाँ से टूरिस्ट लोगों को एक सुविधा मिले ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ बात कर सके। बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे टूरिस्ट आएंगे, अपना एंजॉय करेंगे, अपने फ़ोटो जो अगर अपने फैमिली को शेयर कर पाएंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पे लोग लॉगिन करेंगे और अपने टिकट्स जो मेन थिंग है कि जो अपने जाने आने का व्यवस्था कर पाएंगे बेहतर तरीके से। हमारा गंडोला ऑफिस और खास से क्लब और पुलिस स्टेशन गुलमर्ग में जो है 3 जगह हमने इंटरनेट फैसिलिटी कायम की है। टूरिस्ट्स यहाँ आकर के जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उनको अपनी टिकट निकालनी हो या उनको अपना मेल चेक करना हो या कोई और भी मैसेज जो बोनाफाइड मैसेज हो वो फैमिली को भेजनी हो, उसके लिए यहाँ पे हमने जो है इंटरनेट सेंटर्स कायम किए हैं। ये सेंटर्स बाज़ाब्ता तो राउंड द क्लॉक काम करेंगे और जो भी टूरिस्ट इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो दे आर वेलकम। भदरवा की देगी पंचायत की पंचों और सरपंचों ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू में बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने पंचों और सरपंचों का पार्टी में खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक कौल ने बीडीसी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने कहा कि हर शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। डोडा ज़िला की भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें एक डिग्गी पंचायत है, ये बालडा की तरफ है। उस डिग्गी पंचायत के हमारे सरपंच साहिबान और उनके साथ जो पंच हैं उन सब ने आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ उसका दामन थामा है, उन्होंने आज ज्वाइन किया है। बीडीसी के चुनाव जम्मू प्रोविंस में जीतें, इसके लिए हम ये प्रयास में है कि हर दिन, हर समय और हर ज़िले में हम कुछ पंच सरपंचों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के ज़िम्न में कठुआ में कई प्रोग्रामों में शिरकत की। रैना ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायत एक्ट को मजबूत किया गया है और अब रियासत में बीडीसी चुनाव हो रहे हैं। वादी के हालात का तज़किरा करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि वहां हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लौट रहे हैं। इन्होंने कहा कि अमन अमान में खलल डालने वालों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज निमट रही है। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश को भी नाकाम बनाया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तकरीबन जम्मू में हर जगह और कश्मीर में भी 65 जगहों पर हमारे उम्मीदवारों ने फार्म भरे हैं और आप देख रहे हैं पंचों और सरपंचों में जबरदस्त जोश इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। पहली बार नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर चुने हुए पंचों और सरपंचों को अधिकार दिए हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होंगे। आप देख रहे हैं जो जोश और उत्साह है, ये नरेंद्र मोदी साहब के प्रति लोगों का प्यार है और बीजेपी का सम्मान लोगों ने किया है। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी इन इलेक्शन में। कश्मीर के बड़ी मार्केट्स खुल रही हैं, श्रीनगर खुल रहा है, नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा बारामूला खुल रहा है, गुरेज टंगधार सब एरियाज खुल रहे हैं। आप कुछ दिनों के अंदर देखेंगे कश्मीर के अंदर जबरदस्त रौनक होगी, जबरदस्त चहल पहल होगी। जल्दी सारी व्यवस्थाएं होंगी। जो आतंकवादी या शरारती तत्व खलल डालने की कोशिश करेंगे वो बच नहीं पाएंगे। बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की ओर से लगातार, चाहे एलओसी है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान की ओर से जो शरारत हो रही है, घुसपैठ कराने की कोशिशें पाकिस्तान के द्वारा हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे। बॉर्डर के लोगों को जहां कुछ परेशानियां आई, उनकी परेशानियों का भी हम समाधान करेंगे। प्रशासन से, गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेशन से इसको मैं पर्सनली टेक अप करूं। बडगाम के मागाम में महकमे पीएचई की गफलत शुआरी की वजह से 2008 में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया वाटर रिजर्वायर आज तक लोगों की प्यास नहीं बुझा सका। लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद महकमे पीएचई रिजर्वायर को चालू करने में गैर संजीदा नजर आ रहा है। देखिए मागाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। बडगाम के मागाम में 2008 में महकमे पीएचई की जानिब से एक स्कीम के तहत पीने के पानी की फराहमी के लिए वाटर रिजर्वायर तामीर किया गया है। 11 बरस गुजर जाने के बाद भी महकमा पीएचई इस रिजर्वायर से लोगों को पानी सप्लाई करने से कासिर है। मागाम में इस रिजर्वायर का बेशतर काम मुकम्मल है। इन तस्वीर से साफ जाहिर होता है कि यहाँ टैंकी तामीर की गई है, ट्रांसफार्मर और मोटर नस्ब किए गए हैं, पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है। हद तो यह है कि अब ये तमाम साजो सामान जंगालूद हो रहे हैं।
इन सब के बावजूद महकमा खामोश तमाशाई बना हुआ है। महकमा लोगों को पीने का पानी फराहम करने के बुलंद बांग दावे कर रहा है, मगर मागाम का ये रिजर्वायर महकमे के कामकाज और तरीक़ेकार पर ही सवालात खड़े कर रहा है। टंकी बनो वुडर पे पाइप बिछा गया दोक ओड ऑप्शन खुद आर मज सो पाइप दी बिछा अत मोटर तक लगित बोन कन टंकी दी बन नागस पे हर वुडर पे टंकी बनत मुलाजिम तनख्वाह अत निवान मगर आब ना कुन यह चालवी कर रोपये लच 1.5 लाख लगे मामूली रकम ज्यादा लगे वत करोड़ बोध रोपये गो फनाई सकर लोगों को इस स्कीम से कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है हमने बहुत चक्कर काटे हैं, उधर गए हम कई बार, एग्जाम के पास गए, चीफ इंजीनियर के पास गए, 11 साल हुए हैं, मगर इस टंकी का जो वाटर स्कीम का जो फायदा है वो लोगों तक नहीं पहुंचा है। मागाम में जिस जगह से रिजर्वायर तक पानी पहुंचाना था वहां वाफिर मकदार में पानी भी मौजूद है। अब ये पानी भी जाया हो रहा है। यहाँ कई कुदरती चश्मे भी मौजूद हैं, वो भी मुताल्लिकीन के अदम तवज्जुही के शिकार हो गए हैं। मागाम और उसके मुल्हका इलाकों में पानी की काफी किल्लत पाई जा रही है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे ने इस रिजर्वायर के नाम पर सिर्फ बिलें निकाली हैं। टैंकी भी बनाई गई, सब कुछ बनाया गया, लेकिन बदकिस्मत से पानी नहीं चढ़ा रहे। वहाँ लाखों रुपए, करोड़ रुपए जाया हो गए, पाइपें भी बिछाई गई। हम गवर्नर से अपील करते हैं कि ये मसला देखे वो प्रायोरिटी बुनियादों पर। न्यूज़ 18 उर्दू ने श्रीनगर में महकमे PHE के चीफ इंजीनियर अब्दुल वाहिद के दफ्तर जाकर इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, मगर चीफ इंजीनियर ने कैमरे के सामने आने से इनकार किया। ताहम उन्होंने इस मामले की पूरी जांच और मुतल्लिक़ अफसरान से तफसीलात हासिल करने की बात कही। महकमे के SC बडगाम से भी राब्ता किया गया। उन्होंने मागाम में ड्यूटी पर तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हवाला दिया। जब न्यूज़ 18 ने उनसे राब्ता किया तो उन्होंने इस मामले को लेकर कुछ यूँ कहा। में थोड़ा फंडिंग की प्रॉब्लम हुई थी, इसके बाद हमने उसको अंडर लैंग्वेज उठाया है। अब इसको मार्च तक कंप्लीट करना है। लैंड ओनर मैकेनिकल वालों को पंप इंस्टॉल करने नहीं देता है। अब वो भी इंशाल्लाह जल्दी सेटल होगा। इस वक्त जो ड्राफ्ट सीजन है, इस वक्त भी आप देख सकते हैं कितना डिस्चार्ज है, ये सफिशिएंट डिस्चार्ज है उनके लिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि 2008 में इस रिजर्वायर के लिए अराजी फराहम करने वाला शख्स इसको चालू करने में रुकावट बना हुआ है। महकमे के मुताबिक मालिक जमीन हुकूमत से अब तक 25 लाख में से 17 लाख रुपए हासिल कर चुका है। हासिल की गई जमीन के 8 लाख रुपए महकमे के पास बकाया है। जमीन मालिक का कहना है कि बरसों से उसकी बकाया रकम फराहम नहीं की जा रही है। उसकी वो PNC में उसका कास्ट हो गया 25 लाख, उसने 17 लाख लिए हैं। बस 7 लाख के लिए वो थोड़ा 8 लाख के लिए वो करता है, काम करने नहीं देता है उनको, मैकेनिकल वालों को। डिपार्टमेंट के पास बैलेंस है। जी, उसके लिए हमने डिमांड की है एडिशनलिटी में 8 लाख रुपये बैलेंस। यम करान कॉल सुबह वनकस गई जूरी पगान पे यम वन गर अन फंडे, गर वन पोंसै पगह यू करान कत पगह यू दिवाना कहें। बुनिया मेरी गुजारिश यह कि इन दिवन बह तोतान काम लागन कहें योतान मैं पन पेमेंट मकलान, बाकी मसल कहें। मुताल्लिक़ महकमे को चाहिए कि करोड़ों रुपए के इस रिजर्वायर को जल्द मुकम्मल करने, लोगों के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। उधर राजौरी में डालुगरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पीने के पानी की सहूलत न रहने से तलबा को परेशानी हो रही है। स्कूली तलबा ने कहा कि पानी दस्तियाब न रहने से इन्हें काफी दूर जाना पड़ता है। वहीं स्कूल इंतजामिया का कहना है कि महकमे PHE को कई मरतबा इस मसले की जानिब तवज्जो दिलाई गई, ताहम महकमा कोई इक़दामात नहीं कर रहा है। सबको भी बोला था कि पानी हमारे कनेक्शन लाओ पानी के, तो हम बड़े दूर से पानी लाते हैं। यहाँ पर पानी की बहुत ही पानी नहीं मिलता। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि DC साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल में कनेक्शन आए। यहाँ पे पानी नहीं है और पानी बड़े दूर दूर से लाना पड़ता है, तो ये PHE दफ्तर में कई बार मैम ने ट्राई भी किया, पानी है। DC साहब से ये गुजारिश है कि यहाँ पे पानी जल्द लगाया जाए और कनेक्शन दिए जाए। मिड डे मील के लिए परेशानी बनती है, बच्चों को हम दूर भेज नहीं सकते बावली के लिए। PNs हैं तो वो बेचारे कितना इतने बच्चों को पानी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं इसी माध्यम से DC साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे स्कूल में पानी का कोई कनेक्शन दिया जाए।
सांबा में जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर बनाए गए टोल प्लाजा पर लोगों को आ रही मुश्किलात के तनाजुर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कार ने टोल प्लाजा पतली मोड़ का दौरा किया। इस मौके पर अजय कुमार ने कहा कि टोल प्लाजा में एक लेन का इजाफा किया जाएगा और फास्ट ट्रैक सिस्टम भी जल्द ही लगाया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि वीआईपी गाड़ियों, बस, ट्रक और छोटी गाड़ियों के लिए अलग अलग लेन रहेगी। मैं ये आपको एश्योर करता हूं कि जो एक घटना जो हुई थी फर्स्ट डे, उसकी पुनरावृत्ति फ्यूचर में कभी नहीं होगी और जिसने भी किया उसको प्रॉपर एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। और जहां तक कंजेशन की बात है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 11 तारीख को शुरू किया गया था उस समय लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। हालांकि हमने न्यूज़पेपर में इसका प्रॉपर पब्लिशिंग किया था, लेकिन लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए थोड़ी बहुत कंजेशन रह गई थी। व्हीकल डिटेंशन पीरियड ज़्यादा था, लेकिन सब्सिक्वेंटली 12 और 13 को हमने काफ़ी कंट्रोल किया ट्रैफिक। आज आप खुद भी देखेंगे कि ट्रैफिक बहुत ही कंट्रोल्ड वे में और बहुत ही फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है। एक जो रीजनेबल टाइम बूथ में लगनी चाहिए उतना ही लग रही है, ये मेरा कहना है। जेकेएनपीपी के रियासती सदर बलवंत सिंह मंकोटिया ने रियासत में टोल प्लाजा की तादाद में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ऑफिस उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मंकोटिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर का ज्यादातर इन्हिसार सयाहों पर है और टोल प्लाजा की तादाद में इजाफे से सयाहती सनत मुतासिर होगी। उन्होंने कहा कि न सिर्फ सयाहती सनत बल्कि दिगर तिजारती सरगर्मियां भी टोल प्लाजा की वजह से मुतासिर हो रही हैं। मंकोटिया ने गवर्नर इंतजामिया से टोल प्लाजा हटाने की अपील की। के लोग डिपेंड हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री को इस तरीके के टोल प्लाजा लगा के आप टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। पहले ही हमारा टूरिस्ट जो है हमारी जम्मू कश्मीर में आने वाला हिमाचल की तरफ रुख कर चुका है कि एक गाड़ी को एक रोड पे चलने के 4 टैक्स होंगे, तो ये कदाई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे बड़ी उम्मीदों से आपको लोगों ने वोट दिया है, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कश्मीर में बंद पड़े और तोड़फोड़ के शिकार हुए मंदिरों को दोबारा खोलने से मुतालिक मरकजी मुमलिकती वजीर बराए दाखिला के बयान का ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने खैर मकदम किया है। इन्होंने इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। एक बयान में कमेटी के चेयरमैन विनोद पंडित ने कहा कि इस सिलसिले में सर्वे के लिए कायम होने वाली कमेटी में कश्मीरी पंडितों की ग्राउंड लेवल एक्टिविस्ट्स को शामिल किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि टेम्पल बिल लाने का ये सही वक्त है। बयान में कहा गया कि कश्मीर में कई तारीखी मंदिर अदम तवज्जुही के शिकार हो गए हैं। कमेटी के तर्जुमान किंग सी भारती के मुताबिक अब ये महसूस हो रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2013 में पंडितों के एक वफ्द से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। वादी कश्मीर में नामसाद हालात की वजह से मेवा सनत से जुड़े अफराद को काफी दिक्कतों का सामना है। उड़ी में अखरोट की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। उड़ी से हर साल करोड़ों रुपए मालियात के अखरोट का कारोबार होता है। कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा हालात के सबब इस शोबे से जुड़े अफराद को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनका कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराया दुगना कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि इस साल अखरोट की पैदावार भी कुछ खास नहीं है। अखरोट की गिरी की कीमतों में भी गिरावट आई है। इस वजह से अखरोट के कारोबार से जुड़े अफराद भारी नुकसान से दो चार हो रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत को अखरोट को भी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के दायरे में लाना चाहिए। इनका मजीद कहना है कि हुकूमत ने उड़ी में मंडी कायम करने का वादा किया था, मगर इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। कारोबारियों ने हुकूमत से मदद की अपील की है ताकि वो मजीद खसारे से बच सकें। हालात बने हुए हिसाब से काफी जो है इस साल घाटे में चल रहे हैं सारे जितने भी कारोबारी हैं। ट्रांसपोर्ट तो कभी कभार नहीं था, बीच में तो बिल्कुल भी बंद था ट्रांसपोर्ट, तो डबल किराया दिया। तो जो आगे जो है दिल्ली तक जो जाता है कम से कम इस टाइम काफी जो है जो फेयर है वो काफी ज्यादा जाता है। हम यही चाहते हैं कि जैसे मोदी सरकार ने जो है सेब को ऑनलाइन जो खुद सरकार खरीद रही है, वैसे जो है जो गिरी है इसमें भी वो खुद खरीदे ताकि लोगों को फायदा हो सके। तो यहाँ पे जो है सब मजदूर तबका है, तो जो लोगों की मतलब अगर घर में यहाँ पे कोई फ्रूट है तो वो खाली ये अखरोट निकलते हैं। इस बार क्या हुआ है स्ट्राइक की वजह से जो है तो इसका भाव भी गिर गया। तो लोग यहाँ से जम्मू लेते थे, तो आज जम्मू की गाड़ी जब 8,000 मांगती थी, आज वही गाड़ी 14,000 16,000 मांग रही है। तो इस वजह से मतलब ये हड़तालों ने बहुत सारी प्रॉब्लम कर दी, तो मजदूर तबके को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। में जनाब ये सलामाबाद दशना से आती है, बिजामा से आती है, लचीपोरा से आती है। इस साल पैदावार बहुत कम थी इसकी
और हड़ताल की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें इतनी कमाई भी नहीं थी और इसमें जनाब इस साल मार्केट बहुत डाउन था। यहाँ से गाड़ी वाला आज 20,000 मांग रहा है जम्मू के लिए, कोई मानता नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, इतनी कमाई भी नहीं है उसमें। अब गवर्नमेंट ने बोला था उड़ी में हम मंडी लगाएंगे, ये का अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब जो भी हम कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें कोई फायदा नहीं पहुंचा। ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर में हांगुल की कुल तादाद में इजाफा तो दर्ज किया गया है, लेकिन नर और मादा हांगुल के तनासुब और हांगुल के बच्चों की तादाद में कमी देखने को मिली है, जो हांगुल की आबादी की सेहत के लिए अच्छी खबर नहीं है। दाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में 52 हांगुल का ये झुंड देखना अच्छी किस्मत से ही ताबीर किया जा सकता है। एक जमाने में जहां 3000 से 5000 हांगुल पाए जाते थे, अब वहां सिर्फ 237 हांगुल ही पाए जाते हैं। अच्छी खबर ये है कि साल 2019 के सेंसस के मुताबिक पिछले 2 साल में हांगुल की आबादी में 25 हांगुल का इजाफा हुआ है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जम्मू कश्मीर का कहना है कि शीप फॉर्म हटाने और दीगर इक़दामात से हांगुल की आबादी पर मुस्बत असर पड़ा है। देखिए, ऐसा है कि हांगुल का सेंसस जो है हर 2 साल के बाद होता है और इससे पहले जो हमारा हांगुल का सेंसस 2 साल पहले हुआ था, उसके हमारी जो हांगुल की तादाद है उसमें थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। ये 212 से 237 के करीब हो गया है और हमारी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के हिसाब से ये उसका रिज़ल्ट है। आप देखेंगे कि इस बार हमने काफ़ी कंट्रोल किया। इवन जो लोग माइग्रेटरी लोग ऊपर जाते थे उनको भी हमने काफ़ी हद तक उनको जो मूवमेंट है उनको चैनलाइज़ किया है और अंदर भी काफ़ी हमने रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं ताकि इसकी हैबिटेट को डिस्टर्ब ना किया जाए। शीप फार्म हटाने का फ़ायदा हो? शीप फार्म हटाने का बड़ा मतलब इमीडिएट फ़ायदा है। अगर आप देखेंगे, आप कभी भी अभी चलेंगे तो आपको वो जो उस एरिया में इस वक्त बेयर जो हैं बड़े इजीली मिलते हैं और हांगुल की साइटिंग भी वहाँ हुई है और ये जो एक काफ़ी डिस्टर्बेंस उस फार्म की वजह से और वहाँ के जो एक्टिविटीज़ की वजह थी तो वो ख़त्म हो गई है। जहां महकमा वाइल्ड लाइफ इस तादाद में इजाफे से खुश है, वहीं नर और मादा हांगुल का तनासुब और साथ ही मादा हांगुल और उनके बच्चों का तनासुब बहुत ही कम दर्ज किया गया, जिसको लेकर माहिरीन फिक्रमंद हैं। जब हम किसी भी पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। फीमेल फान रेशो भी होता है, मेल फीमेल का रेशो भी होता है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट उसमें हमें ये कहेंगे कि ओवरऑल सीनेरियो हमारा बेटर है। हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के हिसाब से जो हो रही हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारी ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी कवर अप हो जाएंगे। गुज़िश्ता कई साल में हांगुल की कुदरती आमाजगाह में इंसानी मुदाखलत के साथ साथ अब मौसमियाती तब्दीली भी असर अंदाज हो रही है। माहिरीन कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा असर हिमालयाई इलाके में होगा। ऐसे में इस नायाब हो रहे सुर्ख हिरन के मुस्तकबिल को लेकर परेशानी बढ़ रही है। But if we see this figure for Jammu and Kashmir, it is 57% of the forest vulnerability is there by 2035 and 88% of vulnerability is there by 2085. So what it will lead us? It will lead us to higher temperatures, winter warming, drought, increased incidences of forest fire. हालांकि मरकजी सरकार की मदद से हांगुल के तहफ़्फ़ुज़ और नशोनुमा के लिए एक खुसूसी प्रोजेक्ट भी चलाया गया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। शिकारगाह त्राल में हांगुल की कंट्रोल्ड ब्रीडिंग के लिए मरकज भी कायम किया गया था, लेकिन ये मरकज भी फाल साबित नहीं हो सका। हांगुल की तादाद में इजाफा बेशक मुस्बत इशारा है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात से कुछ असर हो रहा है, लेकिन इसको पायदार बनाने के लिए बाकी पहलू नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट।
भलीसा के सामरा में एक तेंदुए ने 40 भेड़ बकरियों को हलाक कर दिया। तेंदुए ने हफ्ते की सुबह मवेशियों के बाड़े में घुसकर इतनी बड़ी तादाद में भेड़ बकरियों को हलाक किया है। 15 भेड़ बकरियां जख्मी हैं, जबकि 10 लापता बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीब के जंगल से तेंदुआ आया था और तकरीबन 2 घंटों तक वो मवेशियों के बाड़े में मौजूद रहा। अब्दुल वाहिद नामी शख्स की ये बकरियां थी और इन्हें तकरीबन 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गांव वालों के मुताबिक हालिया दिनों में इलाके में निस्फ दर्जन तेंदुए देखे गए हैं। 20 तो यहाँ एक ही जगह पर हैं ये, और 5 दूसरी जगह पर और 3 तीसरी जगह पर, और इन्हीं का कहना है कि 15 भेड़ें गालबन वो कहीं गुम भी हो चुकी हैं। चीफ मेडिकल अफसर बांदीपुरा डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने गुरैज ब्लॉक का 3 रोजा दौरा मुकम्मल किया। उन्होंने गुरैज में सेहत के शोबे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों को इलाज मुआलजे के हवाले से फराहम की जा रही सहूलियात का भी जायजा लिया। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए डॉक्टर तजम्मुल हुसैन का कहना था कि पूरे गुरैज ब्लॉक में सेहत का शोबा ठीक ढंग से काम अंजाम दे रहा है। पूरे गुरैज ब्लॉक में सेहत के शोबे को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सीएमओ का कहना था कि गुरैज में डॉक्टरों व नीम तिब्बी अमले के लिए बनाए गए क्वार्टर्स की हालत खस्ता है। इनका कहना है कि यह मामला आला हुक्काम के साथ उठाया जाएगा। सारी जो हमारी पीएचसी से लगभग और एनटीपीएचसी और सब सेंटर से मैंने उनका दौरा किया और वहाँ पे मेरा सारा स्टाफ, मेरा सारा अमला मौजूद है। खुसूसन डॉक्टर साहिबान बड़ुगाम में भी हैं, शेखपुरा में भी है, बरनाई में भी है, ये हो गया अपर जोन, और लोअर जोन में बख्तौर में भी है, और खुसूसन दावर में तो होती ही है। वहाँ पे सारा मेरा स्टाफ है। वहाँ पे सिर्फ जो मुझे एक शिकायत अपनी मुलाजमीन ने की, खुसूसन डॉक्टर साहिबानों ने, और वो जो नॉन लोकल मुलाजिम वहाँ पे क्वार्टर्स में रहते हैं, तो क्वार्टर्स हमारे वो अप टू मार्क नहीं है, उनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो भी मैटर अपने हायर अप्स के साथ उठाऊँगा। वादी की दिगर फ्रूट मंडियों की तरह जिला कुलगाम की फ्रूट मंडी में हुकूमत की मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू किया जा रहा है। इस जिम्न में इंतजामात का जायजा लेने की गरज से आज डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जीएम डार, डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट और एडीसी शब्बीर अहमद ने फ्रूट मंडी का दौरा किया। इन्होंने मेवा काश्तकारों और सेब की सनत से जुड़े कारोबारियों से बातचीत की। कुलगाम फ्रूट मंडी को 15 अक्टूबर से खोला जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक काश्तकारों और व्यापारी अपने मेवा जात की सही कीमत हासिल कर सकते हैं। यहाँ में अरेंजमेंट्स का जो है जायजा लिया, और जो हमारी ये MIS स्कीम गवर्नमेंट की है, इसको भी हम विद इन 2 डेज यहाँ कुलगाम में चालू कर रहे हैं। और कुलगाम के जो भी ऑर्चिडिस्ट्स हैं, ग्रोवर्स हैं, उनसे यही गुजारिश रहेगी कि वो बिला खौफ यहाँ आए, अपने माल को लाए, और मुनासिब कीमत में भी तयशुदा रेट है सरकार की तरफ से, उसके हिसाब से उनको पैसा भी दिया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि विद इन 48 आवर्स उनकी पेमेंट उनको मिल जाए। बाकी जो भी इसके हवाले से जो भी अरेंजमेंट्स है वो हम फाइनल कर रहे हैं, और मंडे और ट्यूसडे को इस मंडी को बाज़ाब्ता तौर पे ये जो MIS नपेड का काउंटर है वो लग रहा है। आज हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ यहाँ पे मंडी में आए, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लोगों की डिमांड है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है इस स्कीम के तहत उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए। डीसी साहब यहाँ पे सारे इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया, और जितने भी इंतजामात करने होंगे तो उनके ताउन से, उनके हिदायत के तहत वो सारे इंतजामात जो है वो इंशाल्लाह आज और कल यहाँ पे फाइनलाइज उनकी अरेंजमेंट जो है वो फाइनल हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मंडे नहीं तो ट्यूसडे से ये जो हमारी प्रोक्योरमेंट सेंटर इन कुलगाम एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये इंशाल्लाह जो है फंक्शनल हो जाएगा, और यहाँ के ग्रोवर्स के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी रहेगी। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने जिला अस्पताल कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। अस्पताल और महकमे के दिगर अफसरान डीसी के हमरा मौजूद रहे। रेत और बजरी की निकासी पर पाबंदी के बावजूद गंदू में ये गैर कानूनी सरगर्मियां जारी हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि बिसरन नाले के पास
चंद बासर अफराद मशीनों के जरिए रेत और बजरी निकालने का काम कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक इन गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से इलाके में सैलाब का खतरा बढ़ गया है, जबकि रोड पर रेत और बजरी डालने से यहां से गुजरने वालों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। साथ ही ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। लोगों ने इंतजामिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के बजाय इसमें मुआवनत करने का इल्जाम लगाया है। मकामी अफराद ने गवर्नर इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने की अपील की है। स्टोरों पर खड़ी है तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी साहब ने कोई ऑर्डर किया है उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं ठेकेदारी गन बंद कर लिहाजा इंसाफ के हर कैस मिल कानून सारे मान चंद लुकन किस कानून बने हुए। यहाँ पे कैसे एक्सट्रैक्शन हो रही है, रात दिन मशीनें लगी रहती हैं, लेकिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनको पूछ। बांदीपुरा पानार सड़क पर फिर से काम शुरू हुआ है। न्यूज 18 उर्दू की जानिब से सड़क पर काम बंद होने के हवाले से खबर नश्र करने के बाद महकमे RNB ने काम दोबारा शुरू कर दिया है। लोगों ने सड़क का तामीराती काम दोबारा बहाल होने पर मसरत का इजहार किया। इन्होंने काम में सूरत लाने का भी मुतालबा किया है। लोगों का कहना था कि महकमे PHE की जानिब से सड़क के बीचों बीच मौजूदा पाइपलाइन से पानी का रिसाव जारी है, इससे सड़क का तामीराती काम मुतासिर हो रहा है। बुनाकोट के लोगों का कहना था कि इलाके में PMGSY की जानिब से सड़क की तजदीद और मरम्मत का काम बंद पड़ा है। इस वजह से मकामी आबादी को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि अगर बुनाकोट आठुतु सड़क के एक हिस्से पर महकमे RNB तामीराती काम अंजाम दे सकता है तो PMGSY ने क्यों कर बाकी मानदा सड़क का तामीराती काम बंद रखा है। सोन मुतालबा यो गोडनेथी शुक्रगुजारी करान कि डिपार्टमेंटन कर यथ काम चालू, वनकस मौसम तो माशाअल्लाह ठीक। वो गो इन वाले दोहन हूँ ख्याल थवन ति अगर ये बारिश ज्यादा पानस पे ये शीन तो पेत तम पे जबरदस्त मुश्किल गसान। सोन मुतालबा वन यो कि कर जल्दी पानस अत परस तुक मैकडम त्रो योस तुक मैकडम त्रोवोक्स कम गई आज वरी सूत पे बंद कर सूत पे गई गम बंद करमित गो तो गो कर ये आब या रूद वसान या कह चीज परेशान तो पराकान गसान न सोन बच्चे हेकान पकित न बड़ी हेकान पकित न गाड़ी हेकान ये पकित। रोड यहाँ पे बंदकोट से अटकोटू चल रहा है। अभी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन आने वाले दिन आने वाले वो हम मतलब कंप्लीट करेंगे। भी लोगों की परेशानी है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन विनोद पंडिता को बेंगलुरु में तहनीत पेश की गई। जनूबी हिंद की मारूफ समाजी तंजीम आदम में चेतना ने शादा पीठ के लिए की जा रही गैर मामूली सरगर्मियों के एतराफ में विनोद पंडिता को तहनीत पेश की। विनोद पंडिता ने इन्हें एजाज अता करने पर तंजीम का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने तंजीम की चेयरपर्सन डॉक्टर तेजस्विनी को अपनी टीम के हमरा कश्मीर का दौरा करने की दावत भी दी। विनोद पंडिता ने शादा पीठ की जद्दोजहद के बारे में इन्हें वाकिफ कराया। BDC इंतखाबात के पेश नजर राजौरी के डाक बंगला में पोलिंग स्टाफ को तरबियत फराहम की गई। तरबियती प्रोग्राम में 400 मुलाजमीन ने शिरकत की। मास्टर ट्रेनर ने बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया और इंतखाबी अमल से मुतालिक दिगर उमूर के बारे में भी शुरका को जानकारी दी। करगिल में यंग इनोवेटर्स के तहत साइंस फेस्टिवल 2019 का इनेकाद किया गया। इस साइंस फेस्टिवल का इफ्तिताह DC करगिल बसीरुल हक चौधरी ने किया। सूरू वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में इसका इनेकाद किया गया। DC का कहना है कि साइंस फेस्टिवल के इनेकाद से तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है। DC का कहना है कि इससे तलबा में मुस्बत सोच और साइंसी शऊर पैदा होता है। इनका कहना है कि मौजूदा दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। भारतीय शिक्षा समिति जम्मू कश्मीर की जानिब से जम्मू में संस्कृति महाउत्सव और गणित विज्ञान मेला मुनक्किद किया गया। 17 स्कूलों से 230 तलबा ने इसमें शिरकत की। तंजीम के ऑपरेशनल हेड प्रदीप कुमार ने बताया कि इस मेले के इनेकाद का मकसद कंप्यूटर के जरिए गिनती के कदीम वैदिक तरीकों को फरोग देना है। मकसद था कि यहाँ के छात्रों में वैज्ञानिक सोच बने, कंप्यूटर वैदिक गणित के बारे में जाने, क्योंकि गणित हमारी आवश्यकता है। वैदिक गणित के माध्यम से कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। साथ में भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास, भारत के महापुरुषों से जुड़े तो उसकी भी प्रतियोगिता रहती है। ये अपने स्कूलों में फर्स्ट आए हैं। यहाँ पर अब जो फर्स्ट आएंगे ये नॉर्थ जोन में जाएंगे और नॉर्थ जोन में जो फर्स्ट आएंगे फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। पुंछ में भगवान वाल्मीकि की यौम पैदाइश को बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। राम और वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि सभा ने एक मजहबी तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में जिला सनातन धर्म सभा के सदस्य सतीश सासन ने भी शिरकत की। तकरीब अकीदतमंदों की खासी तादाद तकरीब में देखी गई।
जिला रामबन में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जानिब से प्रकाश उत्सव यानी गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश के सिलसिले में एक मजहबी तकरीब का इहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में सिख और दिगर मजाहिब के लोगों ने इसमें शिरकत की। कीर्तन के अलावा खुसूसी दुआया मजलिस में भी जिला हेडक्वार्टर रामबन के साबिक़ अरकान असेंबली, SSP रामबन समेत कई अफसरान ने भी शिरकत की। कमेटी की जानिब से लंगर का खुसूसी एहतमाम भी किया गया। जिला रामबन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने इस दिन की अहमियत और इफादियत बयान की। इन्होंने कहा कि गुरु नानक जी ने इंसानियत और मोहब्बत का दर्स दिया है। गुरु नानक देव जी का जो सिखों के पहले गुरु थे, उनका प्रकाश उत्सव यानी बर्थडे उनका हम मना रहे हैं। 550 साल का जो उनका बर्थडे है वो इस रामबन की धरती में हम आज मना रहे हैं, क्योंकि ये बर्थडे जो है ये सारे विश्व में, सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है, क्योंकि गुरु नानक देव जी एक साझी मानवता के उन्होंने हिंदुस्तान भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी साझी मानवता, एकता का पैगाम जो है। भदरवा में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से 5 रोजा चिनाब वैली यूथ फेस्टिवल संगम का इनेकाद किया जा रहा है। इस जिम्न में ललदेत ऑडिटोरियम भदरवा यूनिवर्सिटी कैंपस में ड्रामों का मुकाबला मुनक्किद किया गया। तलबा ने तोहम परस्ती, प्लास्टिक के नुकसानात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहेज, खवातीन की हरसानी, मंशियात की लानत समेत दिगर मौजुआत पर ड्रामे पेश किए। इस मौके पर तलबा ने यूथ फेस्टिवल के इनेकाद पर फौज का शुक्रिया भी अदा किया। पुंछ जिले में हालिया दिनों पाकिस्तान की जानिब से लगातार की जा रही बिलाश्ताल गोलाबारी से एलओसी के करीब रहने वाले अफराद, खासकर किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि मकई और धान की फसल तैयार है, लेकिन गोलाबारी की वजह से वो फसल नहीं काट पा रहे हैं। इनका कहना है कि कई जगहों पर गोलाबारी की वजह से खेतों में आग भी लग रही है। अगर एलओसी से दूर वाक़े इलाकों की बात करें तो वहां पर 15-20 दिन पहले ही फसल काटी जा चुकी है, लेकिन एलओसी के इलाकों में अभी भी फसल काटना बाकी है। जो है ना वो सर बहुत ज़्यादा गोलाबारी कर रहा है, उसका कोई टाइम समा नहीं है, देखता नहीं है वो आगे पीछे के कोई सिविलियन का नुकसान होगा या कुछ। बहुत ज़्यादा गोलाबारी कर रहा है, 370 के बाद बहुत ज़्यादा कर रहा है। पुंछ जिले के महारा गांव में खस्ताहाल सड़क की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि कई बरसों बाद भी सड़क की तामीर मुकम्मल नहीं की गई, जबकि दिगर इलाकों में सड़कों की तामीर की गई है। इनका कहना है कि सड़क खराब रहने से इन्हें यहां से पैदल गुजरना पड़ता है। लोगों ने जल्द से जल्द सड़क की तामीर मुकम्मल करने की मांग की। पैदल चल चल के 50 साल में बूढ़े होकर मर जाते हैं, तो ये अगर रोड बन जाए तो 10 साल 20 साल इनकी उम्र बढ़ सकती है। गाँव में सब गांव में 4-4, 6-6 रोडें बनी हुई हैं, लेकिन बाड़े में अभी तक कोई रोड नहीं बनी और मांगते 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 सारी उम्र चली गई। हमारे बार बार हमें पूछ रहे हैं रोड के बारे में। इस रोड का बहुत हमें तकलीफ है, तंगी है। और पहाड़ी भी अस कहने जनाब अस इतों टुरने पैदल तो जाके ऊपर रस्ते भी एक दिन असू लगना, दूसरे दिन जाके घर पहुँचने लोग बहुत बड़ी मुश्किल भी लोग फंसे थे। वादी में कल से पोस्टपेड मोबाइल सर्विस बहाल की जाएगी। उम्मीद है कि अब तलबा भी स्कूलों का रुख करेंगे। अब ट्रैफिक की नकलो हमले में भी इजाफे के साथ साथ दोबारा ट्रैफिक जाम होगा। अब दुआ यही है कि वादी में अमन का माहौल कायम होगा। नाज़रीन, आज लड़ीशा ऐसे ही मामलात पर खास तबसरे कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ीशा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मोबाइल फोन यलगा सन पागा, मोबाइल फोन यलगा सन पागा, रिंग टोन ग्राजन यो थोई बाजन बा, रिंग टोन ग्राजन यो थोई बाजन बा, मोबाइल फोन यलगा सन पागा, दोन रतन वो रंग रंग मुसीबत, दोन रतन वो रंग रंग मुसीबत, वही देव ठीक ये सन हालात, वही देव ठीक ये सन हालात, अमनुक सही करे दुआ,
amunuk sari kerudua mobile phone yalaga san paga ringtone grazan yuthui bayan ba sukul tiga san moin shuru sari sukul tiga san moin shuru sari mobile phone chas diri mobile phone chas diri rach wan sai ni ke yen khoda rach wan sai ni ke yen khoda mobile phone yalga san paga ringtone grazan yuthui bayan ba paga lagi beli traffic jam paga lagi beli traffic jam don ratan lu kau kayu aram don ratan lu kau kayu aram telepon lagi rasa kuta telepon lagi rasa kuta mobile phone yalaga san paga ringtone grazan yuthui bayan ba kala yuswat nabiye amanas kala yuswat nabiye amanas public safety act lagitas public safety act lagitas so gachno patriyata wad riha so gachno patriyata wad riha mobile phone yalaga san paga mobile phone yalaga san paga ringtone grazan yuthui bayan ba ringtone grazan yuthui bayan ba mobile phone yalaga san paga